हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन डिवोर्स पार्ट 10। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायोंग जो है वो अभी भी जीसू के सर पर अपनी गन पॉइंट कर कर खड़ा हुआ था। जीसू के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मिसेस किम भागकर लिविंग रूम में आती है और तायोंग के हाथों में गन देखकर मिसेस किम फिर से शॉक हो जाती है। उन्होंने कई सालों के बाद फिर से तायोंग के हाथों में गन देखी थी। मिसेस किम डरते हुए तायोंग के पास आती है और तायोंग से कहती है, ती ये क्या कर रहे हो, अपनी गन जीसू के ऊपर से हटाओ। लेकिन तायोंग टर्न अराउंड होता है और अपनी गन मिसेस किम के फोरहेड पर पॉइंट कर कर कहता है, अम्मा यहाँ से चले जाइए, अभी आपका यहाँ पर कोई काम नहीं। तायोंग का ये बिहेवियर देखकर मिसेस किम बहुत ज़्यादा डर जाती है और तायोंग के पास आकर कहती है, ती ये क्या कर रहे हो, आई एम योर मॉम और तुमने माफिया वर्ल्ड बहुत पहले ही छोड़ दिया है, तो अब ये गन निकालने की क्या ज़रूरत थी। तायोंग गन लेकर मिसेस किम के पास आता है और बड़े ही आराम से उनसे कहता है, अम्मा आप शायद भूल रही है, जिसके लिए मैंने माफिया वर्ल्ड छोड़ा था वो भी मुझे छोड़कर चला गया, तो क्यों ना मैं फिर से माफिया वर्ल्ड में अपना कम बैक कर लूँ। तायोंग की ये बात सुनकर मिसेस किम काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और डरते हुए तायोंग से कहती है, तेई बकवास बंद करो, तुम पहले ही ये सब कुछ छोड़ चुके हो, अब अपनी गन नीचे करो, आई एम योर मॉम। लेकिन तायोंग अपनी गन नीचे करने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी आर्यन वहाँ पर आ जाता है और देखता है तायोंग ने अपनी गन मिसेस किम की फोरहेड पर पॉइंट की है, जिसे देखकर आर्यन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। आर्यन तायोंग के पास आकर कहता है, तायोंग ये क्या कर रहे हो, वो तुम्हारी मॉम है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। तायोंग बिल्कुल भी आर्यन की तरफ नहीं देखता है और जिन की तरफ देखकर ही कहता है, अब्बा आप हर बार मॉम का सपोर्ट करते हो, यहाँ तक कि आप ये भी भूल गए हो कि सही और गलत में फ़र्क क्या है, इसलिए मुझे फिर से ये सब कुछ करना पड़ा। अगर आप दोनों मुझे समझ पाते तो आज मेरी भी एक ब्यूटीफुल सी फैमिली होती। बिकॉज ऑफ यू बोथ मुझे मेरी फैमिली और मेरे बच्चे से दूर रहना पड़ा। तायोंग की ये बातें सुनकर मिसेस किम और मिस्टर किम की नज़रें झुक जाती है। मिसेस किम तायोंग की तरफ देखकर कहती है, तेई शांत हो जाओ, अभी तुम क्या कह रहे हो तुमको पता नहीं, और अपनी गन नीचे करो, देखो आई एम योर मॉम। तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और अपनी गन नीचे कर कर मिसेस किम से कहता है, अम्मा इस लड़की से कहिए यहाँ से चले जाए, वरना मैं इसका खून कर दूँगा, आपको भी पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तायोंग ये सारी बातें जीसू की तरफ पॉइंट कर कर कह रहा था। जीसू ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। जीसू अपना बैग लेकर फ़ौरन किम मैंशन से चली जाती है। मिसेस किम तायोंग के पास आकर कहती है, तायोंग पागल हो गए हो, ये क्या कर रहे हो, तुमने मुझ पर अपनी गन पॉइंट की, क्या तुम्हें शर्म भी है। तायोंग स्मार्ट करता है और मिसेस किम से कहता है, जब आपने मेरा घर तोड़ा तो क्या आपको शर्म आई। तायोंग की ये बात सुनकर मिसेस किम की आंखें शर्म से झुक जाती है। तभी नामजुन तायोंग के पास आकर कहता है, तेई बस करो, अब तुम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, तुमने अपने दम पर हमारी कंपनी को इतना आगे तक पहुंचाया है, तो फिर से ये माफिया वर्ल्ड में जाने का क्या फ़ायदा। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो तायोंग और सब कुछ भूल जाओ। तायोंग नामजुन की तरफ देखकर कहता है, नहीं अब मैं सब कुछ नहीं भूल सकता, मुझे अब सब कुछ वापस चाहिए, मेरा जंगकुक और मेरा बेबी, और मैं उन्हें हासिल कर कर रहूँगा। ये बात कहकर तायोंग गन को अपने हाथों में लेता है और अपने रूम की तरफ जाने लगता है और लिविंग रूम से अपने रूम में चला जाता है। जिन नामजुन के पास आकर कहता है, अब हम लोग क्या करें, अगर तायोंग फिर से माफिया वर्ल्ड में लौट गया तो फिर से हार्टलेस हो जाएगा। नामजुन जिन की तरफ देखकर कहता है, शट अप जिनी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, क्या तुम अपने बेटे के लिए थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर सकती थी। वो एक बार तो
इस माफिया वर्ल्ड से बाहर निकल आया था, सिर्फ और सिर्फ जंगकुक की वजह से। लेकिन अब वो जंगकुक की वजह से फिर से माफिया वर्ल्ड में जा रहा है। शायद अब वो कभी भी उस माफिया वर्ल्ड से बाहर ना निकले। ये बात कहकर नामजून चला जाता है। नामजून की ऐसी बातें सुनकर जिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तायोंग अपने बेडरूम में आकर युंगी को कॉल करने लगता है। युंगी कॉल रिसीव कर कर अपनी कोल्ड टोन में तायोंग से कहता है, यस सर, आपने मुझे कॉल क्यों किया। तायोंग स्मार्ट करता है और युंगी से कहता है, यंग, सबको कह दो कि किंग इज़ बैक नाउ। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी को काफ़ी बड़ा शॉक लगता है और युंगी अपनी चेयर से उठकर तायोंग से कहता है, व्हाट आर यू श्योर तायोंग। तायोंग स्मार्ट करता है और युंगी से कहता है, यस यंग, आई एम डैम श्योर। अब आप सबसे कह दीजिए कि किंग वापस आ चुका है। माफिया किंग किम तायोंग इज़ बैक। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी के फेस पर भी एक डेविल सी स्माइल आ जाती है और युंगी तायोंग से कहता है, ऑफ कोर्स किंग, आपने जो बोला है वैसा ही होगा एंड वेलकम बैक टू योर वर्ल्ड। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग स्मार्ट करता है और युंगी से कहता है, थैंक यू यंग, और अभी मेरे लिए एक न्यू मेंशन का इंतज़ाम कीजिए। अब से मैं जंगकुक और तेगुक के साथ वही रहूँगा। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, ठीक है किंग, आप जैसा चाहते हो वैसा हो जाएगा। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग फ़ोन काट देता है और अलमारी के पास आकर अपने कपड़े पहनने लगता है। तायोंग अपने पॉकेट में गन को वापस रख लेता है और बिल्कुल रेडी होकर अपनी कार में आकर बैठ जाता है। युंगी तायोंग के ढेर सारे बॉडीगार्ड और तायोंग की ढेर सारी कार लेकर किम मैंशन के बाहर पहुंच चुका था। तायोंग युंगी को देखकर अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, यंग, सब कुछ रेडी है ना। युंगी अपनी कोल्ड ट्यून में तायोंग से कहता है, यस किंग, सब कुछ रेडी है, आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही मैंने कर दिया है। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और अपनी कार में आकर बैठ जाता है और कार ड्राइव करने लगता है। तायोंग के पीछे पीछे ढेर सारी कार्स भी उसे फॉलो कर रही थी, जो कि सिर्फ ब्लैक रंग की थी। यहाँ पर जंगकुक के घर में जंगकुक किचन में खाना बना रहा था और स्टिल तायोंग के बारे में सोच रहा था और तेकुक लिविंग रूम में वीडियो गेम खेल रहा था। तभी तेकुक को ढेर सारी गाड़ियों की आवाज़ आती है, जो कि जंगकुक के घर के सामने आकर रुक गए थे। जंगकुक अपने ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि उसने देखा ही नहीं कि तायोंग अपनी कार्स लेकर वहाँ पर आ चुका है। जंगकुक स्टिल यही सोच रहा था कि क्या सच में तायोंग ने माफिया वर्ल्ड ज्वाइन कर लिया है। जंगकुक ने बहुत मेहनत की थी तायोंग को माफिया वर्ल्ड से निकालने की, लेकिन अब तायोंग फिर से माफिया वर्ल्ड में जाने की बात कर रहा है, जो कि जंगकुक के लिए भी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग बात है। तायोंग अपनी कार से एक किंग की तरह बाहर निकलता है। तायोंग को ढेर सारे बॉडीगार्ड भी फॉलो कर रहे थे। अपने फादर में इतना बड़ा चेंज वो भी अचानक से देखकर तेकुक का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। तायोंग तेकुक के पास आता है और उसे हक कर कर कहता है, माय बेबी, क्या तुमने मुझे मिस किया। तेकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, अप्पा, आपको हुआ क्या है, आज आप इतने डिफरेंट क्यों लग रहे हो। तायोंग स्माइल करता है और तेकुक से कहता है, क्या हुआ बेबी, मैं क्या डिफरेंट लग रहा हूँ। तेकुक तायोंग का फेस होल्ड करता है और उससे कहता है, आप तो पहले से ज़्यादा कूल और ऑसम लग रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप तो एक माफिया हो। तायोंग स्माइल करता है और तेकुक के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं माफिया हूँ। तेकुक इमीडिएटली अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, यस, मैंने मूवी में देखा था, माफिया बहुत कूल होते हैं, मुझे तो माफिया बहुत ज़्यादा पसंद है और आप भी बिल्कुल माफिया की तरह लग रहे हो, बिल्कुल एक माफिया किंग की तरह। तायोंग स्माइल करता है और तेकुक के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, ओ माय क्यूटी पाए, अब ये बोलो तुम्हारी अम्मा कहाँ है। तेकुक अपना हेड नोट करता है
और तायंग से कहता है अम्मा वो तो किचन में है। तायोंग किचन की तरफ देखकर तेकुक से कहता है बेबी जाओ अपना लगेज पैक कर लो, हम लोग बाहर जा रहे हैं। तायोंग की ये बात सुनकर तेकुक कंफ्यूज हो जाता है और तायोंग से कहता है कहाँ अप्पा, क्या हम घूमने के लिए जा रहे हैं? तायोंग अपना हेड नोट करता है और तेकुक से कहता है अभी नहीं, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें बाद में ज़रूर घूमने के लिए ले जाऊँगा। अभी हम हमारे न्यू घर जा रहे हैं। तायोंग की ये बात सुनकर तेकुक और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तायोंग से कहता है क्या न्यू घर? क्या हम ग्रैनी के घर वापस जा रहे हैं? मुझे वहाँ पर नहीं आना। तायोंग स्माइल करता है और तेकुक से कहता है नहीं, हम लोग ग्रैनी के घर पर नहीं जा रहे हैं, हम हमारे न्यू मैंशन जा रहे हैं जो कि बहुत बड़ा होगा और वहाँ पर तुम्हारे खेलने के लिए ढेर सारे टॉयज़ होंगे और अब हम हमेशा वहीं रहेंगे, तुम, मैं और तुम्हारे अम्मा, हम तीनों साथ में अब वहीं रहेंगे। तायोंग की ये बात सुनकर तेकुक काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जंप करते हुए तायोंग से कहता है क्या रियली वो इस घर से भी बहुत बड़ा होगा और ग्रैनी के घर से भी? तायोंग अपना हेड नोट करता है और तेकुक से कहता है हाँ, और वहाँ पर तुम्हारे लिए ढेर सारे वीडियो गेम्स भी होंगे। तेकुक स्माइल करता है और बड़े ही एक्साइटिंगली तायोंग से कहता है रियली अप्पा, मैं अभी जाकर अपने सारे टॉयज़ पैक कर लेता हूँ, फिर हम तीनों हमारे न्यू घर चलेंगे। तायोंग तेकुक के फोरहेड पर किस करता है और उससे कहता है ठीक है बेबी, मैं तुम्हारी अम्मा से मिलकर आता हूँ, जाओ तुम अपने टॉयज़ पैक कर लो। तायोंग की ये बात सुनकर तेकुक भागते हुए अपने रूम में चला जाता है। तायोंग नीचे से उठकर अपना कोट फिक्स करता है और किचन की तरफ जाने लगता है। जंगकुक अभी भी अपने ख्यालों में खोया हुआ था और बस तायोंग के बारे में ही सोच रहा था। तभी जंगकुक को एक टाइट ग्रिप अपने विजिट पर फील होती है, जिसे फील कर कर जंगकुक की पूरी बॉडी शिवर करने लगती है। तायोंग अपना हेड जंगकुक के शोल्डर पर रखकर अपनी डीप वॉइस में जंगकुक के कानों में कहता है बेबी बॉय, क्या तुम स्टिल मेरे बारे में ही सोच रहे थे? वैसे मुझे पता है कि तुम्हारे ख्यालों में सिर्फ मैं हूँ। तायोंग की आवाज़ सुनकर जंगकुक टर्न अराउंड होता है और तायोंग को धक्का देकर कहता है मिस्टर किम, ये क्या बदतमीज़ी है, और मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ पर वापस दोबारा मत आइए, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तायोंग जंगकुक के पास आता है और अपनी लॉन्ग फिंगर जंगकुक के लिप्स पर रखकर कहता है ज़्यादा कुछ मत बोलना, अब चुपचाप मेरे साथ चलो, मैं तुम दोनों को लेने आया हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और अगेन तायोंग को धक्का देकर कहता है कहाँ? अपने उस घर में नहीं, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर फिर से तुम्हारे साथ उस घर में नहीं आने वाला मिस्टर किम। तायोंग जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और उससे कहता है नहीं, मैं तुम्हें अपनी अम्मा अप्पा के घर में ले जाने नहीं आया हूँ, हम तीनों अब साथ में रहेंगे मेरे मेंशन में, जो कि मेरा मेंशन है और वहाँ पर कोई भी नहीं है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक वापस से शॉक हो जाता है और डरते हुए तायोंग से कहता है ती, क्या तुमने सच में माफिया वर्ल्ड ज्वाइन कर लिया है? तायोंग जंगकुक के लिप्स पर बाइट करता है और उससे कहता है हाँ, बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि तुम मेरे पास नहीं आ रहे थे और तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि मैं तुम्हें फिर से वापस पाने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग की आंखों में देखने लगता है। तायोंग अपना एक हाथ जंगकुक की कमर पर रखकर कहता है अब चलो बेबी बॉय, मुझे अपना टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि मैं तुम्हारे लिए किस हद तक गिर सकता हूँ। ये बात कहकर तायोंग जंगकुक के और भी पास आने लगता है और बस तायोंग जंगकुक को किसी करने वाला होता है कि तभी तेकुक वहाँ पर आ जाता है और तायोंग की तरफ देखकर ज़ोर से चिल्लाकर कहता है अप्पा, मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया है, तो क्या अब हम हमारे न्यू घर चल सकते हैं? तायोंग तेकुक को देखकर स्माइल करता है और तेकुक का हैंड होल्ड कर कर कहता है हाँ, अब हम चल सकते हैं। जंगकुक उन दोनों की तरफ देखकर कहता है नहीं, हम दोनों कहीं नहीं जाएंगे,
हम यहीं पर रहेंगे। तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक, अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करूं, तो चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि जंगकुक को भी अच्छी तरीके से पता है कि गुस्से में तायंग पूरी तरीके से पागल हो जाता है। जंगकुक तायंग के पास आकर अपनी लो ट्यून में कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? तुम्हारी कुछ दिनों में शादी होने वाली है। तायंग जंगकुक के पास आकर उसका हैंड होल्ड करता है और कहता है, हाँ, शादी तो होने वाली है, लेकिन अब वो तुमसे होगी, क्योंकि मैंने फिर से तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया है। लेकिन अब तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मैं इस पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। ये बात कहकर तायंग तेकुक को अपनी गोद में उठा लेता है और जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड कर जंगकुक और तेकुक को अपनी कार में लेकर आता है। उन तीनों को देखकर तायंग के सारे बॉडीगार्ड उनको ग्रीट करते हैं और अपनी अपनी कार में जाकर बैठ जाते हैं। तायंग का फिर से वही माफिया किंग वाला अंदाज देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। फिर तायंग बड़े ही जेंटली जंगकुक और तेकुक के लिए कार का डोर ओपन करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, कार में बैठो, मैं कार ड्राइव करने वाला हूँ। तेकुक जंगकुक का हैंड होल्ड कर कहता है, अम्मा क्या सोच रही हो? देखो ना, यहाँ पर कितनी सारी कार्स है और सब कितनी ज़्यादा अमेजिंग है। जंगकुक तेकुक की तरफ देखकर कहता है, चुप रहो, कुछ मत कहो। तायंग जंगकुक से कहता है, जैसा मैंने कहा है वैसा चुपचाप करो और तेकुक को लेकर कार में बैठ जाओ। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तेकुक को लेकर कार में बैठ जाता है। तायंग भी कार में बैठकर कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। तेकुक जंगकुक की लैप पर बैठा हुआ था और विंडो से बाहर देख रहा था। तायंग अपना एक हाथ जंगकुक के थाई पर रखकर कार ड्राइव करने लगता है और जंगकुक बड़े ही शॉकिंग आइज़ के साथ सिर्फ तायंग को ही देख रहा था। आखिरकार जंगकुक को जिस बात का डर था वही हुआ। तायंग फिर से अपने माफिया वर्ल्ड में लौट गया। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी वहाँ पर बता सकती है। तो फिर चलेगा, इस बार लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल पर यू।